Hello, good evening everyone. Today we are here to discuss or to know about a very common difference between rational number and fraction. आपने ये तो टॉपिक पढ़ा होगा कई बार, बोलोगे सर ये क्या ही करवा रहे हो, इतना इजी सा टॉपिक को बताता है क्या? मैं आपको एक गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता तो होगा पहले से, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा मिस हो रहा होगा आपसे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ नंबर या वर्ड से जिसका नाम है फ्रैक्शन। ये तो हमें आप बोलोगे सर ये तो हमें 4 या 5th में पढ़ाते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? बोलोगे फ्रैक्शन तो ये बताया गया है कि फ्रैक्शन हम उन सारे नंबर को कहते हैं जो इस फॉर्म में दिखता है, p बाई क्यू। कई बार तो ये बात बार बार रिपीट होता है कि सर p बाई क्यू किसे कहते हैं? p बाई क्यू का मतलब ऊपर में जो नंबर रहेगा उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। और दूसरा, जब रैशनल नंबर के ऊपर बात करते हैं, रैशनल नंबर के ऊपर बात करते हैं तब भी सेम ही बात है सर, तब भी सेम ही बात है कि रैशनल नंबर को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में कहते हैं। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ? सुनो ध्यान से, फ्रैक्शन p बाई क्यू, रैशनल भी p बाई क्यू। फिर दोनों में अंतर है कुछ? और अंतर नहीं है तो फिर हमें नए नए टॉपिक क्यों गिवन है सर, क्यों दिया गया हमारे सिलेबस में? और कुछ है तो बताओ। तो चलो उसी के टॉपिक में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक ऐसे कॉलम बना लिया दोनों के बीच में। फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में दिखता है ऐसा दिखाई देगा, ऊपर कुछ वैल्यू नीचे कुछ वैल्यू, सेम ऐसे रैशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में। तो फिर अंतर क्या है? तो दूसरा टर्म जानना कि जो नीचे वाली वैल्यू होगा जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एनी नंबर अपॉन ऑफ जीरो इट ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी मीनिंगलेस, या कहते हैं उसको हम नॉट डिफाइंड। वो डिफाइनेबल नहीं है, मीनिंगलेस है वो। तो हमेशा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। सेम इसमें भी वही बात है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी भी तो कुछ अंतर बताया नहीं, अभी तो मैंने सिमिलरिटी बताया कि दोनों सेम सेम। अभी लग रहा होगा आपको ये तो बकवास कर रहे हैं, दोनों तो सेम ही चीज है। सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तीसरा वही बात करेंगे, क्या पता है कि जो ऊपर और नीचे जो नंबर यूज किया गया है ना, p एंड क्यू आर होल नंबर। कौन सा नंबर होगा? होल नंबर। होल नंबर समझते हो? ऐसा नंबर जो 0 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसमें क्या लिखते हैं हम कि ऐसे नंबर जो p एंड q जो ऊपर और नीचे होगा वो क्या होगा? आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 इट गोज टू इनफिनाइट। और सेम टू सेम पीछे भी आएगा, -1 -2 -3 -4। समझ में आया? तो अभी तक के सेशन में हमें ये बात समझ में आ गया कि सर दोनों p बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट है। हाँ जी, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तीसरा कि जो ऊपर और नीचे वैल्यू होगा वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब सारे पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आया कि दोनों में क्या कह सकते हैं? ये बात हम कह सकते हैं आपका नोट करके कि सारे फ्रैक्शन इसके अंदर आएंगे। रैशनल नंबर के अंदर लिखेंगे कि एवरी फ्रैक्शन considered to be a rational number, but every rational number can't be fraction। मान लो आपसे कोई पूछ लिया क्यों नहीं हो सकता, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि सर फ्रैक्शन में केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन रैशनल में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। तो सारे पॉजिटिव वैल्यू आगे कहां पे? रैशनल नंबर के अंदर। लेकिन तो इसका नेगेटिव पार्ट है ना, वो इधर नहीं जा सकता। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बताना? ये टॉपिक जो है ये है बहुत इजी लेकिन समझने लायक। फिर से मैं रिपीट करता हूं ऑरली कि जो फ्रैक्शन होगा p बाई क्यू में होगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि ऊपर और नीचे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रैशनल में सर सेम वही, p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि p एंड q को हमेशा इंटीजर होगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए मैं नोट करके लिखवाया है कि सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर के अंदर आएंगे, लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन के अंदर नहीं आते। इज दैट क्लियर? बताना और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था या नहीं था, या इसके पहले आप जानते थे इसके बारे में। जल्दी से देखना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू एवरीवन।